राजस्थान के सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आपके बीच में आज आया हूँ। विषय है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष देश की गौरवशाली परंपरा को नेस्ता नाबूद करते हुए जिस प्रकार से जाके विदेशों में देश का नाम बदनाम करने की लगातार उनका प्रयास है, और ये केवल राहुल गांधी तक विषय नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब देश की जनता ने अपना प्रचंड बहुमत प्रधान सेवक के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को दिया, तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किए और जो बोले हैं वो निंदनीय है। मेरा कहने का तात्पर्य वास्तव ये है कि ये कांग्रेस की एक परंपरा सी बन गई है, चाहे इनके नेता हों और चाहे स्वयं राहुल गांधी हों। इन्होंने विदेशों में जाके जिस प्रकार से आरक्षण पर बोला है, निश्चित रूप से इन्होंने एक तरफ देश की जो गौरवशाली परंपरा रही है, जब मैं गौरवशाली परंपरा की बात करता हूँ तो देश में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन इस देश में इस बात पर सब एक मत होते थे कि जब विदेश में जाते थे तो देश के विरोध में या देश के जनादेश के विरोध में कभी नहीं बोले। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार 14 के बाद से उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, वैसे ही बिना सत्ता के राहुल गांधी बेचैन है और परेशान है, जिसके कारण वो इस तरह का बयान चाहे देश के अंदर हो और चाहे देश के बाहर हो। जो आज मुख्य पीसी आयोजित है वो है आरक्षण के ऊपर जाके विदेशों में बोलना। पहले तो इसमें मैं कहना चाहूँगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक नहीं अनेक अवसर पर और एक नहीं अनेक बार उन्होंने इस बात को दोहराया है और देश भर के अनुसूचित समाज को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि उनके रहते आरक्षण में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और जिसने स्वयं आरक्षण दिया हो उसके ऊपर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना निश्चित रूप से उनके हताशा और निराशा का परिचायक है। जब मैं कहता हूँ आरक्षण देने की बात है, 1952 से जब से इस देश में संविधान लागू हुआ, आरक्षण 1950 से आरक्षण लागू हुआ, तब से हम अनुसूचित समाज के लोग बैठे हैं, तो हम लोगों को देश के लोग, जो बच्चे किसी प्रकार से अगर पीछे रह जाते थे, उनके मन में एक टीस होती थी कि आरक्षण के कारण हमारा नुकसान हो रहा है। क्या हम गरीब नहीं है क्या हम भूमिहीन नहीं है क्या? लेकिन आरक्षण पे लोग बात तो करते थे, लेकिन उन गरीबों, सवर्ण समाज के उन गरीबों को, भूमिहीनों को, मजदूरों को किसी ने आरक्षण देने का काम नहीं किया। अगर आरक्षण देने का काम ऐसे गरीबों को, भूमिहीनों को, मजदूरों को देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया, और वो भी अनुसूचित समाज के आरक्षण में बिना किसी प्रकार की कटौती किए। ओबीसी के समाज के आरक्षण में बिना किसी का छेड़छाड़ किए 10% के सवर्ण समाज के गरीबों को आरक्षण देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। आपने देखा है कि जिस प्रकार से
2024 के चुनाव में दुष्प्रचार करके, दुष्प्रचार क्या था कि संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा और अनुसूचित समाज के जो भोले भाले लोग हैं उनको ये समझाने का प्रयास किया गया कि आरक्षण खतरे में है। और हम लोग राजस्थान में तो उतना समझाने में सफल नहीं हुए, लेकिन कई प्रदेशों में वो समझाने में सफल हुए, जिसके कारण समाज में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। जहाँ तक रही सवाल आरक्षण की, तो मैं फिर कहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और हम देश भर के अनुसूचित समाज के लोगों को विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है, कभी भी आरक्षण पे कुछ आँच नहीं आने वाला। बल्कि अगर देखा जाए तो विपक्ष ने विशेष करके कांग्रेस ने हमेशा, चाहे आरक्षण का विषय हो, चाहे अनुसूचित समाज के महापुरुषों के सम्मान की बात हो और चाहे बाबा साहेब के सम्मान की बात हो, कभी भी कांग्रेस ने नहीं दिया। और इनकी एक लंबी परंपरा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने के कालखंड की बात किया जाए तो 1952 और 1954 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत दिलचस्पी लेके, व्यक्तिगत प्रयास करके और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम किया। यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, उस चुनाव को लड़ाने का जो बीड़ा उठाया था कोई और नहीं था, संघ के लोग थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने उनको चुनाव लड़ाने का काम किया। अगर दूसरी बात किया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में प्रदेश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का नागरिक पैदा होता है। इससे क्या साबित होता है कि कभी दोनों ने बाबा साहब को हराने का काम किया और साथ ही साथ आरक्षण से दोयम दर्जे के नागरिक पैदा होते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी करके देश भर के अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया।